ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है गाइस, ये जो खेत आपको दिख रहे हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी कम देखने को मिलती है। सरसों बहुत कम गाँव के अंदर सरसों होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस व्लॉग के अंदर आपको देखने को मिलेगा हमारे गांव का स्टेडियम। ठीक है, मैं आज आपको अपने गांव का स्टेडियम दिखाने वाला हूं और स्टेडियम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज रहती हैं। और हमारे स्टेडियम में बॉक्सिंग गेम्स हैं, हैंडबॉल गेम्स हैं, कबड्डी गेम्स भी हैं और बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप भी लड़कियां रह चुकी हैं। बहुत बड़ा स्टेडियम है। ओके, और बहुत वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़कियां यहाँ पर रह चुकी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां भी हैं। तो आज मैं आपको अपने गांव का स्टेडियम दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ अपने मम्मी पापा से। ठीक है, देखते हैं पिताजी क्या कर रहे हैं और मम्मी क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पापा वाले रूम में। तो पापा को देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं। ये पापा है, देखो अभी खाना खा रहे हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं। पापा राम राम कर दे सारे ने, राम राम कर, सारा राम राम कर दे, हाय कर रहे हैं पापा। ठीक है, और अब मम्मी को दिखाते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी किचन में है, खाना बना रही मम्मी। ये देखो मेरी मम्मी है, रोटी बना रही है। मम्मी सत्साहिब को सारे ने, सत्साहिब बेटा, सत्साहिब जो उन सबको सत्साहिब कर रही है। और गुरु दक्षिणा ले रखी है मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज की। ठीक है, जो कि अच्छी बात है भाई, राम के नाम भी लेने चाहिए। ठीक है, और मम्मी को मैंने दिखा दिया। और ये है मम्मी, जहाँ पर मम्मी अपनी धूप बत्ती वगैरह करती हैं। और ये मेरा सेटअप है। अब नहा के मैं रेडी हो चुका हूँ। ओके, और अभी सबसे पहले पिताजी ने बोला कि एक बार खेत में जा और देख के आ कि नहर में पानी आया है नहीं आया। तो कल तो नहीं आया था, बाकी आज ही डेट थी, सॉरी कल की डेट थी, कल ही पानी आने वाला था। तो अभी देखते हैं कि पानी आया नहीं आया। पहले खेत में जाते हैं, फिर आपको मैं स्टेडियम दिखाऊंगा, अपना गांव का मंदिर भी दिखाऊंगा। हमारे गांव में बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, और हर साल बहुत सारे भंडारे भी होते हैं। बहुत धार्मिक गांव है ये। ठीक है, और बहुत सारे इसमें भंडारे मंदिर होते हैं। तो अभी देख लेंगे मम्मी जी क्या कर रही हैं। ये मेरी मम्मी कपड़े धो रही हैं। कपड़े धोने बहुत ज़रूरी है, और हाथ से इसलिए धो रही हैं क्योंकि भाई हाथ में जो मसल्स वगैरह वो बनी रहती हैं, अपनी बॉडी हेल्दी रहती है। ठीक है, बाकी चलते हैं। तो अपनी सबसे पहले ये बाइक पे मम्मी ने ये इसको पल्ली बोलते हैं हमारी भाषा में। ठीक है, पल्ली भी नहीं बोल सकते इसको, तरपाल बोलते हैं। पल्ली छोटी होती है, थोड़ा बड़ा है तो इसको तरपाल बोलते हैं। इसको ऐसे निकाल देते हैं। अपनी स्प्लेंडर बाइक रेडी है। ठीक है भाई, चल पड़े अपने खेतों में, और मम्मी भी साथ में, मम्मी को भी साथ में ले आया हूँ मैं। ठीक है, और ये देखो हमारे गाँव की गलियाँ, साफ़ सुथरी गलियाँ हैं। ठीक है, और चलते हैं अभी आपको दिखाते हैं खेत का नज़ारा। तो गाइस, आ चुका हूँ अपने प्लॉट की साइड। ये प्लॉट मैंने आपको कल दिखाया था। ठीक है, और धूप भी निकल चुकी है गाइस। विटामिन डी लेना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कोहरा पड़ा हुआ था। ये देखो वो जोड़ यानी कि तालाब आ चुका है। इस साइड हमारे पीछे प्लॉट है। ठीक है, और बाकी अभी खेतों की ये सड़क जाती है हमारी, ये गांव जाती है गांव आसन की साइड, ये गांव रुड़की है। ठीक है, और ये लोकल रोड है हमारे गांव की। ठीक है, और ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है गाइस, ये जो खेत आपको दिख रहे हैं ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी ईएमआई पे नहीं मिलती। ठीक है, शुक्रगुजार हूँ मैं अपने दादा का, जो हमारे दादा परदादा रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन को बचा के रखा और करोड़ों के मालिक हैं। गाइस, हर चीज़ ईएमआई पे मिल जाती है। खेत, ये जो किले होते हैं, ये एक ऐसी चीज़ जो कभी ईएमआई पे मिलती ही नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड अपने दादा का भी बहुत प्राउड करता हूँ कि भाई हमारे दादा ने ज़मीन बचा के रखी। अभी जा रहे खेतों में, अपने खेत आपको दिखाएंगे। नहर में पानी आया नहीं आया दिखाते हैं आपको। गाइस, पहुंच चुका हूं मैं अपने खेतों के अंदर, और ये खेत मैंने कल भी आपको दिखाए थे। आज कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं खेतों के बारे में। जैसा कि आपको ये एक खेत दिख रहा है गाइस, जो कि रोड के साथ में लगता हुआ खेत है। अगर इसकी बात करूँ तो इस एक खेत की कीमत लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। ठीक है, और जो अंदर के खेत है उनकी जो कीमत है वो जो कीमत है वो लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। ठीक है, और हमारे दूसरी रोड साइड भी खेत लगते हैं गाइस। ठीक है, जिनकी अगर मैं बात करूं, वहाँ पर क्या इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, धीरे धीरे कंपनियां वहाँ पर आ रही हैं। तो उन खेतों की कीमत लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ज़मीन की वैल्यू कितनी होती है। और ये तो कुछ भी नहीं है गाइस। अगर गुड़गांव साइड आप जाओ ना, तो गुड़गांव साइड जो ज़मीन की कीमत है वो है लगभग एक खेत की यानी कि 1 किले की 150 करोड़ रुपए। ठीक है, बाकी मुझे इन चीज़ों से कोई वो नहीं है।
कि भी मैं इतनी ज़मीन का मालिक हूँ, तो आप सोच सकते हो अगर एक की खेत की कीमत लगभग 3 करोड़ भी मानी जाए तो हमारे से 5 खेत हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लो मैं कितने करोड़ का मालिक हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ बताने का मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको जस्ट शो ऑफ कर रहा हूँ, नो, मुझे खुद के दम पे अपना स्टैंड क्रिएट करना, खुद के दम पे मुझे कुछ करके दिखाना है और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये जो व्लॉगिंग गाइज ये मुझे बहुत पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, बाकी कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ डिस्ट्रैक्शन थे मेरी लाइफ के अंदर जो मैंने उनको हटाया अपनी लाइफ से, और अभी लाइफ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी कंटेंट शूट करो, जैसा भी है आप बनाओ, ठीक है, और जो भी आपकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन से रास्ते या काटा उसको पहले निकालो। बिकॉज लाइफ में आपको कुछ आगे बढ़ना ना, तो आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब आप अपने रास्ते कांटे को हटाओगे, ठीक है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो बाकी चीज़ नहर में पानी आया नहीं आया वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। चलो चलते नहर की साइड। कल तक तो नहीं आया था, बाकी कल शाम को शायद आ गई होगी, नहर में पानी आ गया होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना खेत आ गया गाइस, और वो मम्मी है, उस तरफ मम्मी जा रही है। ओके गाइस, पहुँच चुका हूँ मैं नहर की साइड, और जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था इस दाने में पानी नहीं था, यानी कि नहर आ चुकी है। ये इसमें अभी जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा जो पानी का वार लगता है वो लगता है मंगलवार को, मतलब सोमवार की रात के 12 बजे हमारा पानी स्टार्ट हो जाता है, जो कि दोपहर के मतलब मंगलवार के 12 बजे तक चलता है, दोपहर के 12 बजे तक। तो ये सीधा पानी जा रहा है, जिसका भी अभी लग रहा हुआ है पानी का वार। तो अभी इसमें पानी आया हुआ थोड़ा थोड़ा, देखते हैं गाइज नहर में कितना पानी आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब ज़मींदारों के लिए ये भी तो बड़ी समस्या ना कि जो नहर में पानी वो बहुत ही कम आता है, जिससे क्या है कि टाइम लगता है खेत का। से हमारा यहाँ पर 1 घंटा रहता है खेत का, तो गाइज 1 घंटे में खेत नहीं हो पाता, ठीक है। अगर हाँ पानी अच्छा है तो भाई खेत में पानी मतलब जो खेत है वो पूरा भर जाता है, लेकिन पानी अच्छा नहीं है तो वो सिर्फ आधा ही हो पाता है, और किसी किसी का तो आधा भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो वही बाकी ये देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया था महीने में 7 दिन ही नहर आती है। देखो कितना पानी है इसमें, ये आधे से भी नीचे है, बहुत कम पानी आया हुआ है। कल आया पानी, अब देखते हैं पानी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो इतना पानी इसमें आया हुआ, कल ये बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल साफ़ थी, आज इसमें पानी आ चुका है, ठीक है। और ये जो लग रही है इधर से जो जा रही है ये हमारे खेतों की साइड जा रही है इधर, ठीक है। ये बाकी जिनके लगते हैं उनकी जा रही है, ठीक है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये मतलब वो हमारे गांव की जो सड़क जाती है वासन गांव में जाती है। ये जो खेत दिख रहे हैं आपको इस साइड, ये है रुड़की के खेत, और ये जो इस साइड दिख रहे हैं आपको ये हैं दूसरे गाँव के खेत। मतलब कितना डिफरेंस है, सिर्फ ये दूसरा गाँव, ये पहला हमारा गाँव, ये दूसरा गाँव है, ठीक है। तो बाकी फ़र्क ये भी होता है कि उन ज़मीनी कीमत कम, उनकी ज़मीनी कीमत में फ़र्क, इनकी ज़मीनी कीमत में फ़र्क, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेके इस तरफ तो और किसी के खेत हैं, और यहाँ जैसे आपको जहाँ तक दिख रहे हैं सारे हमारे परिवार वालों के खेत हैं, ओके। तो बाकी दादा ने तो ज़मीन अच्छी बचा रखी है हमारे लिए, ठीक है। और बाकी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी ज़मीन को बचा के रखो, कल को आगे चल के ज़मीन मिलने वाली भी नहीं है, ठीक है। तो भाई अभी आप लालच में आके खेत को बेच दो, तो बेचना नहीं है, खेत बढ़ाओ, ठीक है। बेच भी रहे हो तो बराबर में खेत को ख़रीदो भी, ठीक है। एक बेच रहे हो महंगा बिक रहा है आपका, तो 2 खरीदो, ज़मीन को बढ़ाओ, ज़मीन को घटाना नहीं है, ओके। क्योंकि दादा लाई ज़मीन की कीमत हर कोई नहीं जान सकता, समझ रहे हो। तो गाइज़ अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ, ठीक है। और गाँव के सबसे चीज़ एक और होती है, ये देखो पीली पीली सरसों, बहुत कम देखने को मिलती है सरसों, बहुत कम गाँव के अंदर सरसों होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सरसों कितनी अच्छी खिली खिली सरसों है, पीली पीली सरसों, ठीक है। और बाकी बहुत अच्छी लाइफ होती है गाँवों की लाइफ, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ अपने गाँव में, ठीक है। और मुझे रहना भी नहीं है शहरों के अंदर, आई लव माई विलेज। तो भाई पहुँच चुका हूँ मैं घर पे, ठीक है। और अब चलते स्टेडियम की साइड में, आपको स्टेडियम का नज़ारा दिखाता है, ठीक है। और 4 साल के बाद मैं स्टेडियम में जा रहा हूँ, 4 साल के बाद। ये हमारे गांव की गलियाँ।
गाइस स्टेडियम के मैं बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका हूं, ठीक है। और ये है हमारे फ्रंट पे गांव का मंदिर, जिसको बोलते हैं दादी बदा का मंदिर। इस मंदिर का इतिहास मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड है हमारे गांव का स्टेडियम। और यूनिक चीज़ इन मंदिरों की, ये हर मंदिर के पास आपको तालाब मिलेगा, यानी कि जोड़ मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टेडियम की साइड, दिखाता हूँ आगे आपको। सो गाइस, ये आ चुका है बॉक्सिंग हॉल है। यह होती है, मैंने आपको जैसे कि दिखाया था, बॉक्सिंग के गेम यहाँ पर होते हैं, देखो। और ये कुछ फोटोज़ वगैरह लगी हैं जो कि वर्ल्ड चैम्पियन हैं गर्ल्स हमारे गांव की, ठीक है। और ये बॉक्सिंग हॉल है, ओके। और ये देखो, हर संडे को बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ये क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है गांव का स्टेडियम, ये देखो आप, ओके। और वो उधर दिख रहा आपको बास्केटबॉल ग्राउंड। मैंने बताया ना, बहुत सारे गेम हैं हमारे स्टेडियम के अंदर। ये देखो, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। और ये गांव का ट्रैक, ठीक है, जो कि लगभग 450 मीटर का ट्रैक है ये गांव का स्टेडियम का, ठीक है। और वो जिम है, गांव के लोकल जिम। और वो बच्चे देखो वहाँ पर वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। भाई जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये है वॉलीबॉल का ग्राउंड, ठीक है। बहुत सारे गेम हैं यहाँ पे। और ये है कबड्डी का ग्राउंड, ठीक है। बहुत सारे गेम जैसे कि हैं, जैसे क्रिकेट है, ये यहाँ पे हर संडे को बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। और बाकी और भी बहुत सारे गेम थे, जो कि हैंडबॉल का गेम भी था पहले, अभी ख़त्म, अब शायद खेलता नहीं, दूसरी जगह पे ग्राउंड बन गया है। क्योंकि मैं 4 साल के बाद इस ग्राउंड पे आया हूँ, 4 साल के बाद स्टेडियम के अंदर आया हूँ। क्योंकि मैं भी कबड्डी प्लेयर था, जिससे मेरे घुटने के जो लिगामेंट है वो टूट गए थे, मतलब कमज़ोर है, जिसके कारण मैंने अभी क्विट कर दिया कबड्डी गेम। तो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मैंने आज आपको अपने गांव का स्टेडियम दिखाया, कुछ यूनिक चीज़ें और दिखाऊंगा आपको मैं अगले व्लॉग में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा और सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा आपको इस व्लॉग के अंदर, ठीक है। बाय बाय।